श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। आज पावन पुनीत अवसर पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ हुआ है और यह मास भगवान नारायण को बड़ा प्रिय है। इस मास में किया गया थोड़ा सा भी दान अक्षय हो जाता है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि पुरुषोत्तम मास का महात्म्य, इसके 31 अध्याय हैं। प्रतिदिन आपको एक एक अध्याय जो है इसका सुनाया जाए और मेरी प्रार्थना है आप सभी से कि आप सभी इस कथा को शेयर जरूर करें, क्योंकि कथा सुनने से जो फल मिलता है वो कथा के प्रचार से भी फल मिलता है। आज जमाना जो है वो बदल गया है, सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया पर ही इसका प्रचार होता है। तो मेरी प्रार्थना है कि आप इसका प्रचार करें और ज़्यादा से ज़्यादा फल उठाएं। हम आपको पुरुषोत्तम मास की पावन महात्म्य की कथा जो है वो श्रवण करवाएंगे। नृत्य प्रति एक अध्याय जो है वो आपको सुनाया जाएगा, नित्य। तो मेरी प्रार्थना है बड़े भाव से आप लोग इस कथा को सुने और आनंद की अनुभूति करें। एक बारी सभी बोले जय सिया राम, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज प्रथम अध्याय की हम कथा करने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि आप सबको विदित है कि समस्त कथाएं जो हैं लगभग उनका प्रागट्य स्थान जो है वो नैमिषारण्य है। मैं अक्सर कथाओं में बताता हूं कि नैमिषारण्य है क्या। 88,000 ऋषियों ने, जिन ऋषियों के प्रधान शौनक ऋषि हुए, भगवान नारायण से प्रार्थना करी कि नारायण हमें कोई ऐसा स्थान बताइए जहां पर बैठे और हमारा ध्यान लग जाए, हम हवन यज्ञ कर सकें, हम कथा वार्ता कर सकें, हम हरि चर्चा कर सकें, हरि गुणगान कर सकें। ऐसा कोई पावन पवित्र तीर्थ बताएं। तब लक्ष्मी नारायण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र की तरफ इशारा किया और कहा, ऋषियों मैं सुदर्शन चक्र छोड़ता हूं, आगे आगे सुदर्शन चक्र चलेगा और पीछे पीछे आप चलना। जहां पर सुदर्शन चक्र एक क्षण के लिए रुक जाए, समझिएगा मेरी बात को, जहां पर सुदर्शन चक्र एक क्षण के लिए रुक जाए, वहीं पर बैठकर आप आनंद से हरि चर्चा करना, हरि गुणगान करना, परमात्मा के तत्व को जानना। सुदर्शन चक्र आगे आगे चले हैं और पीछे पीछे जो हैं 88,000 ऋषि जो हैं गोविंद का नाम लेते हुए चले हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक जगह जो है एक क्षण के लिए वो चक्र रुका और चक्र रुक कर अंतर ध्यान हो गया। नैमिष माने क्षण, अरण्य मैंने जंगल, एक जंगल में वो रुका तो उस जगह का नाम पड़ गया नैमिष अरण्य। आज भी वहां पर सुदर्शन चक्र तीर्थ है। 88,000 ऋषियों ने बैठकर वहां पर हवन यज्ञ किया, कथा वार्ता करी। तो एक समय की बात है, हवन यज्ञ कर रहे थे, कथा वार्ता कर रहे थे। उसी समय तीर्थ यात्रा करते हुए श्री सूत जी महाराज वहां पर पधारे। सभी आप बोलिए, बोलो श्री सूत जी महाराज की जय। सूत जी महाराज को देखकर समस्त ऋषियों ने सूत जी महाराज को प्रणाम किया। सूत जी महाराज परम आनंद में हैं
मुख से एक ऐसी आभा जो है वो झलक रही है। सबने पूछा कि महाराज आप कहां से आ रहे हो और इतने प्रसन्न क्यों हो? तब सूत जी महाराज ने बड़े प्रेम से कहा, समस्त ऋषियों ध्यान से सुनो। मैं भ्रमण करते करते हस्तिनापुर में पहुंचा, और जब हस्तिनापुर में पहुंचा तब राजा परीक्षित को व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज जो हैं वो कृष्ण की चर्चाओं की कथा सुना रहे थे। समझ गए होंगे आप कि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत जी की कथा सुना रहे थे। तो उसी कथा को सुनते सुनते मैं आ रहा हूं और उसी कथा को मैं मनन करते करते आ रहा हूं। आहा हा हा, बड़ा आनंद आ रहा है। समस्त 88,000 ऋषि जो भगवान की तपस्या में लीन है, भगवान के भजन में लीन है, वो सुखदेव जी महाराज का नाम सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और सूत जी महाराज से बोले कि महाराज जी हमें भी कुछ कथा सुनाओ, क्योंकि कथा जहां होती है वहां मन की सभी व्यथा जो है वो दूर हो जाती है। तो सूत जी महाराज बट वृक्ष के नीचे बैठ गए और 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। ध्यान से सुनना, 1 2 3 ऋषि नहीं हैं, 88,000 ऋषि हैं। ना कोई माइक है, ना कोई टेक्नोलॉजी है, ना कोई टेंट वाला है। अरे बैठ गए और इतनी सुंदर कथा चल रही है, सबके कान में बराबर से आवाज जा रही है, बिना माइक से कथा शुरू करी कि आज मैं आपको वो पावन कथा सुनाता हूं जिस कथा को सुनने से समस्त प्रकार के दुख जो हैं वो दूर हो जाते हैं। और वो कथा कौन सी है? वो कथा है पुरुषोत्तम मास की। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। शौनक आदि ऋषि बोले, अरे पुरुषोत्तम मास? बोले हाँ जी, पुरुषोत्तम मास भगवान ने ये पुरुषोत्तम मास भक्तों के उद्धार के लिए बनाया है। आगे कथा में हम इसकी चर्चा करेंगे। इस पुरुषोत्तम मास में सूत जी महाराज कहते हैं शौनक आदि ऋषियों को कि एक भी बार भगवान का नाम अगर ले लेना तो वो फल अक्षय हो जाता है। भगवान के निमित्त अगर 1 रुपये का भी दान कर दे, 1 अन्न के दाने का भी दान कर दे, श्रद्धा से भाव से वो अक्षय हो जाता है। तो उस पावन कथा को, पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य तीर्थ में जो है वो सुनाते हैं। यहाँ पर प्रथम अध्याय जो है इस कथा का वो विश्राम लेता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कल हम आपको दूसरे अध्याय की कथा सुनाएंगे। मेरी प्रार्थना है इस कथा को आप जरूर अन्य लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें और बड़े भाव से कथा सुने। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।